हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप यू आर गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैडागोजी ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को। ठीक है, काफ़ी बच्चों के एग्जाम्स कल हैं, तो मैंने कुछ 1 to 30 क्वेश्चंस बनाए हैं। 30 से थोड़े से ज़्यादा होंगे। आई होप 40 क्वेश्चंस होंगे अराउंड। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड। और बाकी जो भी पीडीएफ्स है इसकी, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, जिसका नेम है चैनल फॉर बीएड स्टूडेंट्स। ठीक है, आप वहाँ पे जाके इसकी पीडीएफ्स देख सकते हैं। बाकी और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं उसकी पीडीएफ भी वहाँ पे अपलोड कर दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज। जो डायरेक्ट मेथड होता है हम उसको और क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर नेचुरल मेथड, इनडायरेक्ट अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच या फिर ऑल ऑफ दीज। सो जो डायरेक्ट मेथड है उसको हम नेचुरल मेथड भी बोलते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नेचुरल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, According to the language teaching experts, the early education of a child should be in. सो जो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो टीचर्स एक्सपर्ट्स, द अर्ली एजुकेशन जो होती है चाइल्ड की, वो कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट लैंग्वेज में, सेकंड लैंग्वेज में, फॉरेन लैंग्वेज में या फिर मल्टी लैंग्वेज में। सो जो फर्स्ट होनी चाहिए आपकी एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड शुड बी इन फर्स्ट लैंग्वेज में होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चिल्ड्रंस को फर्स्ट लैंग्वेज सिखाते हैं, तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट इज लर्निंग अ लैंग्वेज मीन। लैंग्वेज को सीखने का मतलब क्या है? लर्निंग ऑल द स्किल्स ऑफ द लैंग्वेज, सारे स्किल्स को सीख लेना लैंग्वेज की। लर्निंग एंड यूजिंग द लैंग्वेज स्किल्स इन अप्रोप्रिएट सिचुएशंस में, कि जो हम लर्निंग सीख रहे हैं उस लैंग्वेज को हम एक अप्रोप्रिएट सिचुएशंस में यूज़ करें। लर्निंग टू स्पीक फ्लुएंटली इन पब्लिक, या फिर पब्लिक में फ्लुएंटली हम बोल सके इसलिए, या फिर राइटिंग गुड बुक्स इन दैट लैंग्वेज, तो या फिर हम उस लैंग्वेज में एक अच्छी बुक्स लिखें। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, लर्निंग एंड यूजिंग द लैंग्वेज स्किल्स इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन, कि हम उस लैंग्वेज को एक अप्रोप्रिएट सिचुएशंस में यूज़ कर सके लैंग्वेज स्किल्स को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, द मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश अडॉप्टेड एट प्रेजेंट इन स्कूल करिकुलम इज। जो मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश जो हम अडॉप्ट करते हैं आजकल स्कूल्स करिकुलम में, वो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर्मेटिव कोरिलेशन अप्रोच, सेकंड इज फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच, थर्ड इज फंक्शनल करेक्टिव अप्रोच या फिर फिगरेटिव कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच इज द राइट आंसर। हम जो है ये मेथड यूज करते हैं एट प्रेजेंट इन स्कूल्स करिकुलम। Next option is teaching of English in India as a second language has been very important and inevitable since. जो टीचिंग है इंग्लिश, जो हम सीखते हैं इंग्लिश को इंडिया में वो एज अ सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक मल्टीलिंगुअल नेशन है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। इंडियन लैंग्वेज बुक्स आर मोस्टली रिटन, की जो इंडियन की लैंग्वेज बुक्स होती हैं मोस्टली इंग्लिश में लिखी जाती हैं। इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, या फिर इंग्लिश एक लिंक है जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इंग्लिश क्या है? एक लिंक है जो हमें बाहर या फिर किसी इंटरनेशनल लैंग्वेज या कहीं भी जाते हैं एक लिंक प्रोवाइड करता है एक वर्ड्स का, ताकि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके, बोल सके। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट, दैट इंग्लिश इज अ लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट मेथड। जो हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट इज टू इंक्रीज द पावर ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, टू इंक्रीज द कम्युनिकेटिव पावर अगर हम इंक्रीज कर सकें, टू डेवलप अ कमांड ओवर द टारगेट लैंग्वेज, या टू डेवलप द पर्सनैलिटी। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है आपका डायरेक्ट मेथड यूज करने का, वो आपका होता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू डेवलप अ कमांड ओवर द टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंग्लिश इज कंसिडर्ड टू बी द सेकेंड लैंग्वेज इन आर स्टेट बिकॉज इट इज। इंग्लिश को हम एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज करते हैं अपने स्टेट में, क्योंकि ओनली अवेलेबल एट होम, हमें सिर्फ होम्स में अवेलेबल होती हैं, स्कूल्स में ही अवेलेबल होती हैं, अवेलेबल इन द स्कूल्स एंड सराउंडिंग्स, या फिर अवेलेबल एवरीवेयर। तो सेकेंड लैंग्वेज हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो स्कूल्स और सराउंडिंग्स में ही हमें जो अवेलेबल कराई जाती हैं, मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टडिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज विल हेल्प अस। वो हमको किस लिए हेल्प करती है? जैसे हम इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज अगर हम पढ़ते हैं, तो फर्स्ट इज टू स्पीक लाइक द इंग्लिश, कि हम इंग्लिश में बोल सकें, टू रीड
शेक्सपियर एंड अदर पोएट्स, ताकि हम जो शेक्सपियर के एंड अदर पोएट्स के जो नॉवेल्स हैं उनको पढ़ सकें। टू गो अराउंड द वर्ल्ड एज टूरिस्ट, टूरिस्ट की तरह हम दूसरे देश में जाके घूम सकें। या फिर टू ओपन द विंडो टू द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, कि हम एक विंडो ओपन कर दे अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए वर्ल्ड से रिलेटेड। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, टू ओपन द विंडो टू द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ लेवल ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का लेवल नहीं है आपका, फोनोलॉजी होता है, ग्रामर भी होता है, सिमेंटिक लैंग्वेज भी होती है, बस आपका रनिंग जो है एक एक्सेप्शनल है इन केस में। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। लैंग्वेज एक सोशल फेनोमिना है, ये आपका जो स्टेटमेंट है क्या है? ट्रू है, क्योंकि लैंग्वेज हम सोशल फेनोमिना मतलब पीयर ग्रुप से भी सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, और हर जगह हमें मिलती है लैंग्वेज, सीख सकते हैं। तो क्या है? एक सोशल फेनोमिना। ठीक है। Which of the following is an incorrect assumptions in language teaching? Incorrect assumptions क्या है regarding language teaching से? Learners acquire language by trying to use in its real situations. जो learners है वो language acquire करते हैं by trying to use, ताकि वो अपने real situations में उनको use कर सकें। Learners first language plays an important role in learning. जो learners की first language है वो एक important role play करती है उनकी learning में। लैंग्वेज टीचिंग शुड हैव अ फोकस इन कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़। लैंग्वेज टीचिंग का फोकस क्या होता है? कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ पे होता है। लैंग्वेज टीचिंग शुड गिव इंपॉर्टेंस टू राइटिंग रेदर देन स्पीच। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, दैट इज उन्होंने क्या पूछा? इनकरेक्ट एग्जाम्पशन है कि जो लैंग्वेज टीचिंग है वो सिर्फ राइटिंग को इंपॉर्टेंस देती है, स्पीच को नहीं। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है टीचिंग एंड लर्निंग इज अ जर्नी फ्रॉम। इसमें क्या कैसे हम सीखते हैं? टीचिंग एंड लर्निंग कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट भी होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी होता है, नॉन टू अननोन। तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज योर राइट आंसर। ठीक है। सेकेंड है द मैथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश अडॉप्टेड एट प्रेजेंट इन स्कूल करिकुलम इज। ये आपका रिपीटेड हुआ है। कौन सा मैथड हम यूज़ करते हैं? फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच यूज़ करते हैं। ठीक है। FCA क्या है? फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच। देखो ये फुल फॉर्म भी आ जाएगा। तो FCA क्या है? इज एन अपोजिशन टू स्ट्रक्चरल अप्रोच। FCA क्या है? एक अपोजिशन है, किसके अपोजिट है? स्ट्रक्चरल अप्रोच की। ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस बेसिकली। जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है उसको हमने रिप्लेस किया है ऑप्शंस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से, स्ट्रक्चरल टीचिंग से, सिचुएशनल लैंग्वेज से, या मोटिवेशनल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड दैट इज स्ट्रक्चरल टीचिंग से रिप्लेस किया गया है। डायरेक्ट मेथड नेचुरल मेथड को कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ये दोबारा आ गया। डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज नेचुरल मेथड। 5 क्वेश्चन। ठीक है। सिक्स है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड स्ट्रेस करता है, ग्रामर जो ट्रांसलेशन होती है वो स्ट्रेस करता है, मोर इम्फेसाइज करता है आपकी एक्यूरेसी पे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका राइट आंसर। सेवंथ कह रहा है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज बेसिकली यूज टू टीच। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है हम बेसिकली यूज करते हैं क्या पढ़ाने के लिए? ग्रामर पढ़ाने के लिए, फॉरेन लैंग्वेज के लिए, रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, या क्लासिकल लैंग्वेज के लिए। तो क्लासिकल लैंग्वेज के लिए हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट मेथड इज। सो जो ऑब्जेक्टिव है डायरेक्ट मेथड का, ये भी रिपीट हुआ है आपका क्वेश्चन। तो क्या होता है? टू डेवलप अ कमांड ओवर द टारगेट लैंग्वेज। जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है उस पर हम अपनी कमांड को डेवलप कर सकें। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है। 9 इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट। क्या नहीं है? एनकरेज लर्निंग थ्रू मदर टंग को एनकरेज करता है, गिव इंपॉर्टेंस टू ग्रामर को इंपॉर्टेंस देता है, एनहेंस द स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल्स को बढ़ाता है, या फिर इनेबल द स्टूडेंट टू यूज अ लैंग्वेज फ्लुएंटली। तो ऑप्शन सी है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट एनहेंस द स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल्स। ठीक है। 10th क्वेश्चन है आपका ट्रेडिशनल मेथड गोज अगेंस्ट द। जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं वो अगेंस्ट द पैडागोजिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट होते हैं, वहाँ पे कोई टीचिंग मेथड यूज नहीं होता। तो क्या है आपका? पैडागोजिक प्रिंसिपल्स। लास्ट 11th क्वेश्चन इज द इंसिडेंटल और कोरिलेटिव मेथड को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट इज इंडक्टिव, डिडक्टिव, स्ट्रक्चरल, या रेफरेंस मेथड। सो जो इंसिडेंटल और कोरिलेटिव मेथड है उसको हम रेफरेंस मेथड भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज जर्नी फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव जर्नी। ठीक है। डिडक्टिव, इंसिडेंटल, ऑल ऑफ द अबव। द फर्स्ट आंसर दैट इज ऑप्शन इज योर राइट आंसर, इंडक्टिव। ठीक है।
13 क्या है, इंडक्टिव मेथड प्रोसीड करता है हैवी मटेरियल्स टू लाइट वन से, नॉन टू अननोन जाते हैं हम इंडक्टिव में, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, या बोथ बी एंड सी। तो ऑप्शन क्या है आपका, नॉन टू अननोन जाते हो इंडक्टिव मेथड में और सिंपल से कॉम्प्लेक्स में। डिडक्टिव मेथड प्रोसीड करता है आपका लॉज एंड रूल्स टू ऑब्जर्वेशन, ठीक है। डिडक्टिव मेथड क्या करता है आपका, लॉज एंड रूल्स टू ऑब्जर्वेशन पे प्रोसीड करता है। ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल्स प्रिपरेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग इज दैट। प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल प्रिपरेशन की लैंग्वेज लर्निंग को प्रिपेयर करने का इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल है। कॉम्प्लेक्स मटेरियल यूज़ करना चाहिए हमें, नहीं। एनी काइंड ऑफ मटेरियल कैन बी चूजन, कि कोई भी मटेरियल हम यूज़ कर ले, नहीं। स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल शुड बी इंट्रोड्यूस इज आल्सो अ रॉन्ग आंसर। द राइट इज ग्रेडिंग ऑफ मटेरियल शुड बी डन, कि हम ग्रेडिंग करें मटेरियल्स की और उसको यूज़ करें एज अ प्रिंसिपल्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ लैंग्वेज। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। 16 is correct pronunciation of individual sound is related to accuracy, कि हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं इंडिविजुअल साउंड को, उसको रिलेट करते हैं हम एक्यूरेसी से, ठीक है। 17 है लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स ओनली व्हेन, कब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन, जब चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, कि चाइल्ड का एक्सपोजर है लैंग्वेज के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 18 इज व्हेन अ चाइल्ड इज आस्क्ड टू रिसाइट अ पोएम, कि उसको बोला जाए कि एक पोएम रिसाइट करे। इट हेल्प्स द टीचर टू टेस्ट नॉलेज ऑफ लिटरेचर कितनी है उसको, प्रोफिशेंसी ऑफ स्पीकिंग कितना अच्छा वो बोल रहा है, एक्टिंग टैलेंट या कॉम्प्रीहेंशन। तो आंसर इज कॉम्प्रीहेंशन। सो 18 का आपका आंसर है डी, कॉम्प्रीहेंशन। 19th question is the structure he goes to school is often produced by learners due to, first is failure of intelligence, mother tongue interference, over generalization of rules, wrong teaching। तो 19 का आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, over generalization of rules। 20th is for teaching grammar the best grammar that a teacher can use। कौन सा बेस्ट ग्रामर वो यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल ग्रामर, मॉडर्न ग्रामर या फिर पैडागोजिक ग्रामर। तो आंसर है आपका पैडागोजिक ग्रामर, ठीक है, ऑप्शन सी। 21 अ टेस्ट ऑफ लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन इज अ टेस्ट ऑफ, जो टेस्ट है लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन का, कौन सा टेस्ट है वो, ऑफ रिसेप्टिव स्किल्स का। प्रोडक्टिव स्किल्स, हियरिंग स्किल्स या फोनोलॉजी का नहीं है, आपका ऑप्शन क्या है, रिसेप्टिव स्किल्स। 22 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड आइडियाज इन पैराग्राफ इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ, जो हम आर्ग्यूमेंट्स एंड आइडियाज़ का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं पैराग्राफ्स में, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो राइटिंग एसेज का, क्योंकि हम एसेज में ही आर्ग्यूमेंट्स एंड आइडियाज़ को लिखते हैं एज अ पैराग्राफ फॉर्म में। तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राइटिंग एसेज। 23rd इज ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्या मतलब होता है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर जो हमारे पीपल होते हैं इकट्ठे होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ प्रोड्यूस होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, टू कलेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ आइडियाज़ ऑन द टॉपिक, जब हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत सारे आइडियाज़ को कलेक्ट करते हैं। 24 इज इंटरेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, जब हम लिसन भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं और रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। तो क्या है आपका 24 का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग इंटरेक्टिव तभी होता है कि जब आप दोनों तरफ से जो है कम्युनिकेशन हो आपका, ठीक है। 25 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट अजम्पशंस इन लैंग्वेज टीचिंग। ये आपका रिपीट हुआ है कि लैंग्वेज टीचिंग जो है सिर्फ इंपॉर्टेंस देती है राइटिंग को rather than स्पीच। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। 26 इज रीडिंग स्किल्स कैन बी डेवलप बेस्ट, जो है रीडिंग स्किल्स है हम बेस्ट डेवलप कर सकते हैं, दैट इज राइटिंग आंसर्स लिख के क्वेश्चंस के। फोकस इज ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स, जो हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड्स का कंटेंट में, उसको अच्छे से फोकस करके, वोकैबुलरी एक्सरसाइज करके या फिर क्विजेस से। तो आपका आंसर है 26 का ऑप्शन नंबर बी, फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द कंटेंट इन द टेक्स्ट। 27 इज मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज कर सकते हैं इन द क्लासरूम बाय, कैसे जो मदर टंग बच्चा बोलता है स्टार्टिंग से हम इफेक्टिवली इसको कम कर सकते हैं क्लासरूम में, बाय यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफन, की ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके, नहीं। एग्जाम्पल्स देके फ्रॉम द मदर टंग से, ये भी ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर है। लॉट ऑफ एक्सपोजर देके टारगेट लैंग्वेज को, नहीं। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, गिविंग इनपुट्स लेके टारगेट लैंग्वेज में इन अ सिंपल एंड ग्रेडेड मैनर में। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 28 इज प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन अ कंट्रोल्ड मैनर कैन बी डन बाय, जो प्रैक्टिस है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की कंट्रोल मैनर में हम कर सकते हैं गैप फिलिंग करके ग्रामर एक्सरसाइजेज में। जो भी हमारी गैप फिलिंग्स मतलब कि जो भी कमियां हैं उनको फिल करके ग्रामर एक्सरसाइज में उसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 28 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी।
29 इज अ टेस्ट विच इज एडमिनिस्टर्ड एट द एंड ऑफ लैंग्वेज। एंड में हम कौन सा टेस्ट करते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, जिसमें हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और कितना बच्चा सीख गया है उसको टेस्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपका स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। जब हम एक मीनिंग का स्टडी करते हैं लैंग्वेज में, उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। ठीक है, तो ये कुछ अराउंड आपके 30 to 40 क्वेश्चंस आई होप आपको हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में। बाकी और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं उसकी PDF अपलोड कर दूंगी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा से हो और आज का एग्ज़ाम भी आपका अच्छा गया होगा। काफ़ी बच्चों का लर्निंग एंड टीचिंग का एग्ज़ाम था, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।